ओके स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फंड फ्लो स्टेटमेंट। फंड फ्लो स्टेटमेंट बेसिकली दो वर्ड्स मिलकर बना है, फंड एंड फ्लो। दोनों को समझने के लिए आप पहले वन बाय वन समझना पड़ेगा आपको। तो पहला वर्ड है फंड। फंड का मतलब क्या होता है? फंड मीन्स अ कलेक्टिव अमाउंट। फंड में केवल कैश ही काउंट नहीं होता, फंड में वो सारी चीजें काउंट होती हैं जिसके थ्रू आपको रिसीव होने का चांस है पैसा। बेसिकली अगर हम किसी के फंड की बात करते हैं तो वो सीधे कैश की बात करता है, सीधे बैंक की बात करता है। लेकिन अकाउंटिंग सिस्टम में फंड का मतलब केवल एग्जैक्ट कैश या एग्जैक्ट बैंक अमाउंट से नहीं है। फंड का यहाँ मीनिंग होता है ऑल द रिसोर्सेज जिससे पैसा मिल सकता है या मिलेगा। अल्टीमेटली फंड में कैश ही काउंट होता है। उसका रीजन ये है कि हम कोई भी वर्क करते हैं तो वहां पे कैश यूज होना ही होना है। क्यों? क्योंकि कहा गया है ना, कैश और फाइनेंस इज अ ब्लड इन अ कंपनी। जैसे बॉडी के हर पार्ट में ब्लड मूव करता है, वैसे ही कॉमर्स के कंपनीज के हर पार्ट में फाइनेंस मूव करता है। इसलिए हर जगह का इसका सोर्स वही बनने वाला है, कैश, बैंक। लेकिन जब बात फंड की करते हैं तो जो हमारे पास अदर सोर्सेज भी अवेलेबल हो जाते हैं तो हम उनको भी काउंट कर लेते हैं। फिर आपके माइंड में क्वेश्चन ये आएगा कि जब फंड का मतलब कैश के ही फ्लो के से मतलब है तो हम लोग कैश फ्लो तो पढ़ते ही हैं, हम लोग कैश फ्लो तो पढ़ते ही हैं। फिर फंड फ्लो क्या मतलब है पढ़ने का हमको? तो मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि कैश केवल कैश के आने और जाने से मतलब रखता है, पैसा आना और जाना। कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको कैश के इनकमिंग एंड आउटगोइंग को ही एक्सप्लेन करेगा, बट फंड फ्लो स्टेटमेंट होता है ये बेसिकली आपके रिसोर्सेज ऑफ फंड एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड की बात करेगा। मतलब कहां कहां से फंड आपके पास आ चुका है या आएगा या आ सकता है, और वो फंड कहां कहां पे यूज करेंगे या यूटिलाइज होगा, ये सारा का सारा एक्सप्लेनेशन हमको फंड फ्लो स्टेटमेंट में मिल जाता है। तो कहने को तो दोनों ही चीजों में हम लोग कैश की ही बात कर रहे हैं, बट दोनों ही कंटेंट में यानी कैश फ्लो और फंड फ्लो में एक मेजर डिफरेंस है। सिंस आज का हमारा टॉपिक फंड फ्लो स्टेटमेंट है तो मैं कैश फ्लो के ऊपर ज्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन चूंकि दोनों की बातों में कुछ चीजें सिमिलर दिखती हैं तो आपके माइंड में कंफ्यूजन न हो जाए, इसलिए बीच बीच में हमारे पास कैश फ्लो कंटेंट तो आता ही रहेगा। तो अगर फंड फ्लो को और अच्छे से समझना है तो आपके माइंड में जो कैश फ्लो का कॉन्सेप्ट बना होगा ना, उसमें थोड़ा सा चेंज करोगे तो आपको फंड फ्लो का स्टेटमेंट समझ में आ जाएगा। दोनों में चेंजेस भी ढेर सारे हैं, जैसे कि कुछ चेंजेस मैं काउंट करा देता हूं। पहला चेंज है जो कैश फ्लो है वो एग्जैक्ट कैश की बात करता है, यानी कि कैश फ्लो स्टेटमेंट ओनली टॉक अबाउट द कैश एंड बैंक। लेकिन फंड फ्लो क्या करता है? ये बात करता है फंड एंड वर्किंग कैपिटल। और आपका जो कैश है इसमें ऑपरेशन इंक्लूड होता है, कैश में ऑपरेशंस, यानी कि ऑपरेशन का मतलब क्या हो गया? अब अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ रहे होते तो आपको यहाँ पे 3 प्रकार के ऑपरेशन मिलते हैं। कौन कौन सी? एक तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है, एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और एक होती फाइनेंसिंग एक्टिविटी। लेकिन ये फंड फ्रॉम इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे हम लोग इस ऑपरेशन में केवल कैश की बात कर रहे हैं, और जब फंड फ्लो की में बात करेंगे तो हम बात करेंगे फंड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, फंड फ्रॉम अनदर फंक्शन। तो अनदर फंक्शन में ये जो आपको वर्किंग कैपिटल है ना, ये बहुत ही बड़ा मेजर रोल प्ले करता है। और भी डिफरेंस हो सकता है, जैसे इस कैश फ्लो में हम लोग क्लोजिंग और ओपनिंग कैश की बात करते हैं पहली बात तो, और इसमें क्या बात करेंगे हम लोग? यूजेस। वर्किंग कैपिटल में ओपनिंग वर्किंग कैपिटल क्या है, क्लोजिंग कैपिटल क्या है, क्लोजिंग वर्किंग कैपिटल क्या है, और उनके थ्रू हमारे पास कैसे फंड राइज हो रहा है,
या कैसे फंड यूटिलाइज किया जा रहा है। तो इस तरीके से देखा जाए तो हम लोगों का दोनों में ज्यादा डिफरेंस देखने को मिल जाएगा हम लोगों को कि कैश फ्लो में क्या है, फंड फ्लो में क्या है। अब अगर हम इसके हल्के से पैटर्न पे आगे बढ़ते हैं, सिंस हम थ्योरी एस्पेक्ट ज्यादा बात नहीं करने वाले हैं, हमारा बेसिक फंडा न्यूमेरिकल एस्पेक्ट को लेकर के होगा, तो अगर हम फंड फ्लो का न्यूमेरिकल सॉल्व करने जब जाते हैं तो हमें 3 मेजर पॉइंट ऑफ डिस्कस करने पड़ते हैं। वो क्या क्या है? पहला है वर्किंग कैपिटल, तीसरा है सोर्स ऑफ फंड, सोर्सेज ऑफ फंड, और तीसरा है यूजेज ऑफ फंड। अदर नाम भी इनका है, एप्लीकेशन हो गया, एप्लीकेशन ऑफ फंड यहां बोलते हैं, कभी यूजेज को एप्लीकेशन ही बोलते हैं। क्यों? क्योंकि एप्लीकेशन के टाइम पे भी हमें फंड को यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो अब वर्किंग कैपिटल की बात करते हैं। तो आपने पहले पढ़ा होगा कि वर्किंग कैपिटल का मतलब देखा जाए तो होता है करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी। ये क्या है हमारे पास? बेसिक की है फॉर वर्किंग कैपिटल। यानी कि फंड फ्लो स्टेटमेंट में हम लोग इसको फोकस करते हैं कि करंट एसेट्स ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है, एंड करंट लायबिलिटी घट रहा है या बढ़ रहा है। मैं फिर से क्लियर कर दूं, फंड फ्लो स्टेटमेंट में जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट कैश की बात करें। हाँ, हमें ये जरूर ध्यान देना पड़ता है कि वर्किंग कैपिटल से फंड जनरेट हुआ है या नहीं जनरेट हुआ है। और इसके बाद जब हम ये डिस्कस कर लेते हैं तो बारी है सोर्स ऑफ फंड का और यूजेस ऑफ फंड के। तो इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय इसका अलग फॉर्मेट बनता है और इन दोनों को लेकर के डिफरेंट फॉर्मेट बनता है। जो इसको लेकर फॉर्मेट बनता है उसको हम लोग बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। और भी नाम हो सकते हैं, डिफरेंट यूजर नाम अलग अलग सोच लेते हैं, बट हम अगर बेसिक की बात करते हैं तो इसका जो डिस्कशन शेयर करते हैं हम लोग वो करते हैं स्टेटमेंट, या कभी शेड्यूल भी बोलते हैं उसको, शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। तो स्टेटमेंट बोल लो आप, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। ये फॉर्मेट होता है आपका जिसका हमें डिस्कशन करना होगा। और जब इनकी बात करते हैं इसको बोलते हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट। इसका नाम ही है फंड फ्लो स्टेटमेंट, जिसमें हम लोग बात करेंगे सोर्स ऑफ फंड एंड यूजेस ऑफ फंड की। अच्छा, ये तो क्लियर है करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी में क्या क्या डिस्कस करते हैं, क्या क्या हो सकता है। मैं एक बार एग्जांपल देकर समझा भी देता हूं आपको। करंट एसेट्स का मतलब हो गया फिर वही कैश है, बैंक है, स्टॉक है, डेटर्स हैं, बिल रिसीवेबल हो गया, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स हो गए, ओके ना। एंड करंट लायबिलिटी में वही क्रेडिटर्स आपके मिलेंगे, वही शॉर्ट टर्म लोन मिल जाएंगे आपको, और अन्य एक्सपेंसेस मिल जाएगा। यहाँ पे प्रीपेड एक्सपेंसेस भी हो सकता है। अब इनका यूज कैसे हो सकता है, तो अब एक बात मुझे बताइए यहाँ पे कि हमने बात किया है चेंजेस। अगर चेंजेस का मतलब हो गया कंपैरिजन बिटवीन ओपनिंग एंड क्लोजिंग, यानी कि अगर किसी कंपनी के स्टार्टिंग के बैलेंस शीट में कोई करंट एसेट्स दे रखा है, सपोज दैट करंट एसेट्स की बात कर रहे हैं हम लोग, अगर किसी कंपनी में करंट एसेट्स आपको 10,000 का दिया हुआ है और वो ये कहता है कि साल बीतते बीतते अब ये 8,000 हो गया, साल बीतते बीतते अब ये 8,000 हो गया, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये है कि हमारा एसेट्स कम हो गया। अब आप सोचो अगर एसेट्स कम हुआ है तो एसेट्स कम होने से फंड घटेगा कि बढ़ेगा, ये ध्यान देना होगा हमको। सेम करंट लायबिलिटी सेक्शन में है, करंट लायबिलिटी में अगर चेंजेस होता है तो करंट लायबिलिटी में चेंज होने से एसेट घट रहा है कि बढ़ रहा है, हम इन्हीं सब बातों का डिस्कशन करेंगे इन द डिस्कशन ऑफ
स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। और जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि सोर्स ऑफ फंड एंड यूजेस ऑफ फंड की, तो सोर्स ऑफ फंड में हम ध्यान देते हैं कि कौन कौन से सोर्सेज हो सकते हैं कंपनी के पास फंड रेज करने के लिए। तो सबसे पहला सोर्स होता है इश्यू ऑफ शेयर। इश्यू ऑफ शेयर करने से आपके पास पैसा आता है, तो ये इश्यू ऑफ शेयर हो गया। और क्या हो सकता है, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, कोई एसेट सेल करके भी हम लोग फंड रेज कर सकते हैं। और लोन, अगर आपने लॉन्ग टर्म लोन लिया हुआ है तो भी यहां शो कर देंगे फंड हमारे पास आ रहा है। शॉर्ट टर्म लोन तो यहां चला जाता है, बट लॉन्ग टर्म लोन यहां पे आता है। और भी है फंड, ये आपका जो नेट प्रॉफिट होता है हमारा ना, नेट ट्रेडिंग इनकम, ऑपरेशन इनकम फ्रॉम ऑपरेशन, तो यहाँ पे इनकम फ्रॉम ऑपरेशन भी आते हैं। मैं छोटी एग्जांपल दे रहा हूं। और क्या क्या आइटम आएगा वो तो क्वेश्चन के क्राइटेरिया पे डिपेंड करता है, पर मैं जनरल फिनोमेना प्रोवाइड कर रहा हूं आपको कि और क्या क्या सोर्सेज में हो सकते हैं हमारे पास, कि हमारे पास फंड आ सकता है। तो लॉन्ग टर्म लोन हो गया, इश्यू ऑफ शेयर, शेयर की जगह पे हम लोग डिबेंचर भी इश्यू करते हैं ना, तो डिबेंचर भी हो सकता है। यानी कि जिस भी हेड से पैसा आ रहा है, हम इन शॉर्ट कह सकते हैं जिस भी हेड से पैसा आ रहा है अगर, तो उसको सोर्स ऑफ फंड बोलते हैं। और जिस भी हेड से पैसा जा रहा है तो उसको बोलते हैं यूजेस ऑफ फंड। जैसे कि परचेजेस हो गया, परचेजेस ऑफ एसेट्स, ये हमारा क्या है, यूजेस ऑफ फंड है। और आपने शेयर का रिडम्पशन कर दिया, रिडम्पशन ऑफ शेयर, शेयर एंड डिबेंचर दोनों हो सकता है। और आप अगर लोन रिपे कर रहे हैं तो रीपेमेंट ऑफ लोन तो भी यहां शो कर देते हैं। और टैक्स पेमेंट कर रहे हैं तो वो भी शो कर सकते हैं। और भी चीजें हैं, दो चार आइटम और भी हो सकते हैं। तो वो डिपेंड ऑन सिचुएशंस है, डिपेंड ऑन क्वेश्चंस है, वो आते जाएंगे। आप बस ये लॉजिक लगाइए, उससे कैश बढ़ रहा है अगर तो सोर्स ऑफ फंड हो गया, और उस एक्टिविटी से कैश घट रहा है तो आपका यूजेस ऑफ फंड हो गया। तो ये रहा आपका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अबाउट योर फंड फ्लो स्टेटमेंट। नेक्स्ट वीडियो मेरा जो फंड फ्लो स्टेटमेंट के ऊपर तैयार होने वाला है वो होगा आपका स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल एंड फंड फ्लो स्टेटमेंट। हम ये दोनों एलिमेंट प्रॉपरली फॉर्मेट के साथ डिस्कस करेंगे मेरे नेक्स्ट वीडियो में। सो वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। ओके।